हेलो एवरीवन। तो हम डायरेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि हमें बायोलॉजी के अंदर 340 प्लस कैसे मार्क्स लाना है। ओनली 27 डेज जो तो आपके बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। आपका 3 मई का जो तो एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कवर करना है। आपको 27 डेज में आपको कैसे बायोलॉजी फुल कवर करना है। आपको जो तो फोकस करना है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू पर। आपको पीवाईक्यूज़ पर इतना फोकस करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तो आपको देखने को मिलते ही है, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। आपको एनसीईआरटी पर फोकस कर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स आपको करना है, क्योंकि आपको नीट के अंदर आपको 6 to 10 क्वेश्चन जो तो इस पर 100% आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के ऊपर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है, तो है जेनेटिक का जो यूनिट है आपको, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, तो आपको वो भी करना है। जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको, जिसमें आपको 15 to 80 क्वेश्चन जो तो 100% मिलेंगे आपको। 100% इसमें से जो तो 15 to 18 जो तो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो आपको जो नेक्स्ट यूनिट करना है, यूनिट जो करना है आपको नेक्स्ट यूनिट, वो है बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है, जिसमें 2 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जिसमें से आपको 10 to 12 क्वेश्चन 100% आते हैं। 10 to 12 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से करके आना है, एकदम फुल पोटेंशियल के साथ। आपको पीवाईक्यू से लेकर हर चीज़ इसके करके आना है। लाइन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको जो तो कवर करना है। अगर आपने इस 6 चैप्टर को कवर कर दिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर। इसके बाद जेनेटिक यूनिट के 2 चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया, तो आपका 50% जो तो पेपर हो गया है, समझ लो। इसलिए आपको अच्छे से करके आना है। आपके पास अभी अप्रैल का महीना है आज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कौन से आपको चैप्टर करना है, और तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है, एकदम अच्छे तरीके से ह्यूमन फिजियो करना है आपको, और प्लांट फिजियो, इन दोनों को मिलाकर आपको जो तो 16 to 20 क्वेश्चन जो तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। और हम बात करें नेक्स्ट जो आपको करना है, जो यूनिट करना है आपको, रिप्रोडक्टिव एंड इकोलॉजी का जो यूनिट है, आपको भी इसको 100% करना है, क्योंकि आपका जो तो इकोलॉजी वाला पोर्शन है और रिप्रोडक्टिव वाला क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 to 24 क्वेश्चन जो तो आपको देखने को मिलते हैं। आपको प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो से जितने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, उतने रिप्रोडक्टिव यूनिट और इकोलॉजी से देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर जाना है। अगर आपने इन यूनिट को कवर कर लिया, तो आपके जो तो 65 क्वेश्चन जो तो रेडी हो गए। तो टोटल जो आपके मार्क्स है, तो वो आपको 260 जो तो मार्क्स आपके पक्के हो गए, समझ लो। नीट 2026 के अंदर आपको गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप करना है। आपको मेहनत करना है, लास्ट टाइम तक आपको मेहनत करना है। अगर हम नेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो जो बचे हुए चैप्टर्स है, लाइक बचे हुए जो चैप्टर्स आपके डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है ये पूरा। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स जो यूनिट है ये पूरा। ये वाला यूनिट आपको इनको भी करना है। ह्यूमन वेलफेयर इनको भी आपको करना है, लेकिन आपको इनको लास्ट 8 डेज के अंदर करना है, क्योंकि इनके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है। तो आपको इनको इन चैप्टर को आपको लास्ट में करना है, क्योंकि आपको ये चैप्टर के एग्जाम्पल लास्ट के पेपर के पहले याद रहेंगे। इसलिए आपको जो तो इन चैप्टर्स को लास्ट में करना है, जिसके अंदर आपको एनिमल किंगडम देखने को मिल जाएगा, मॉर्फोलॉजी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर आपको ढेर सारे जो तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके लिए आपको इन चैप्टर्स को लास्ट के मोमेंट पे करना है, क्योंकि आपको जो तो चैप्टर याद रहे। इसके बाद कैसे करना है, आपको कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, लास्ट 27 डेज में हो सकता है। हाँ, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैंने भी लास्ट 15 डेज में बायोलॉजी पढ़ा था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुका था, लेकिन मेरा जो पक्का रिवीजन हुआ था लास्ट 50 डेज में हुआ था। लेकिन आपके पास तो अभी 27 डेज है, आपके पास 27 डेज है, तो आपका भी हो सकता है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करना है, लाइन टू लाइन आपको जो तो एनसीईआरटी रीडिंग करना है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी एकदम रट्टा मार लेना है, कि आपको नींद से उठाकर भी अगर किसी ने पूछा, तो आपको उसका आंसर देना है। आपको अगर लेक्चर देखना है, तो आप जो तो विपिन सर की तरफ जा सकते हैं। विपिन सर आपको अच्छे से लेक्चर पढ़ाते हैं, जो आपको टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आपको जो भी लेक्चर अगर आप करेंगे, तो आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इस वक्त में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने इस वक्त नोट्स बनाए, तो आपका
वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पीपीटी से पढ़ लेना है या फिर पीडीएफ से जो तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाना इस वक्त पर। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, डेली 4 से 5 चैप्टर के जो तो आपको रिवाइज करना है। 100% आपको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कर दिया, रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर आप भूल जाओ, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे आपके। तो इसलिए आपको डेली 4 to 5 चैप्टर रिवाइज करना ही है। और आपको डेली पीवाईक्यूज भी जो तो सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज सॉल्व करना है आपको, पीवाईक्यूज आपको जो तो सॉल्व करना है। 3 to 4 चैप्टर्स आपको डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना है, अच्छे से एग्जाम्पल लर्न करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो बताया। अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छी कमांड बना ली आपकी, तो आपके 340 प्लस जो तो मार्क्स इजीली आएंगे, एकदम इजी है मार्क्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, आपने अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो आपका जो तो एग्ज़ाम 3 मई को जो होने वाला है आपका एग्ज़ाम, वो होप ही अच्छे से होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। मेरी विशेष है, आपको बेस्ट विशेष है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप इसको बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए, 340 प्लस तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।